चलिए, तो आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेरा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका पहला प्रश्न जब हम देख रहे हैं जो कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, इसका प्रथम पद जो होता है इसे A1 अथवा T1 से सूचित करते हैं, और दो लगातार पदों का जो अंतर होता है उसको हम डी से डिफरेंस या सार्व अंतर कहते हैं। चलो ठीक है, डिफरेंस यानी कि अंतर इसको कहते हैं। जिसे कहने का मतलब है, यहाँ पर देखते हैं तो सेकंड पद में से हम प्रथम पद को घटाते हैं। तो सेकंड पद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा हो गया फर्स्ट, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा। उसी प्रकार आगे भी जब कुछ एन टर्म में होता है तो उसको एनवा पद कहते हैं। तो प्रथम पद के लिए हम लिख सकते हैं A1 बराबर 4, A2 बराबर कितना दिया है तो 10, या फिर इसको लिख सकते हैं T1 बराबर हो जाता है, T1 बराबर दिया है 4 और T2 बराबर दिया है यहाँ पर 10। तो ये टर्म जो है इसी प्रकार आगे बढ़ते रहता है। यदि n पदों तक होता है तो टी एनवा पद उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर d बराबर जो फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न में कि दिया गया एपी में समांतर श्रेणी में उसका सार्व अंतर क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस का जब बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा 6 आएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 6 आ रहा है, इसमें से जब इसको घटा रहे तब भी 6, यानी लगातार जो पदों का जो अंतर हो रहा है वो मेरा कितना आ रहा है तो 6 आ रहा है। तो d बराबर मेरा हो जाएगा, यानी कि सार्व अंतर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं Tn बराबर एक तो फॉर्मूला होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn बराबर होता है Sn बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस l, या Sn बराबर हो जाता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। l जो होता है यहाँ पर अंतिम पद होता है और a जो होता है प्रथम पद होता है, और n यहाँ पर n पूछ देगा कि लगातार 20 पदों का योग। तो यहाँ पर हम n के जगह पर हम 20 रखेंगे, ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया अंतिम पद इसको कहते हैं। ब्लैक और ब्लू नहीं दिख रहा, आप ब्लैक में येलो ले लीजिए या व्हाइट ले लीजिए। ये नहीं दिख रहा है ना, चलिए तो नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, कलर देखते हैं, और कोई कलर यदि दिखता है तो ठीक है। चलिए तो ना होगा अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 है तो आगामी 3 पद ज्ञात करें। तो आगामी 3 पद के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि प्रथम पद यानी T1 बराबर मेरा दिया है कितना, तो यहाँ पर 2, और D बराबर दिया है 3। तो T1 बराबर होता है जो प्रथम पद रहेगा वही हो जाएगा,
T2 निकालना है तो a प्लस डी, और T3 निकालना है तो a प्लस 2d। जब यहाँ पर निकाल रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो प्रथम पद यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, प्रथम पद 2 है, तो 2 प्लस मेरा d कितना दिया है, तो d है 3। जब इसको जोड़ दे रहे हैं तो 5। फिर उसी प्रकार तीसरा पद निकालना है, तो हो जाएगा 2 प्लस, यानी कि 3 3 ये हो गया 6 प्लस 2। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 8। तो यहाँ पर मेरा जो 3 पद होगा तो हो जाएगा क्या मेरा, तो 2 5 और उसके बाद 8। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है, तो 2 5 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें आगे चल के थोड़ा सा फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि दिया है सामान्य पद, मान लेते हैं कि ये प्रथम पद ये दिया है। इस तरह का जब मैथ रहे तो कुछ नहीं करिए, इसमें अगर जोड़ता है कोई भी संख्या अथवा घटाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर केवल हम पकड़ लेंगे किसको, 3n को, यानी कि a बराबर हो गया 3n। तो n के जगह पर हम 1 लिखेंगे, तो n के जगह पर 1 लिखेंगे तो 3 गुने 1 बराबर 3। और a2 जब निकालना है तो 3 को n के जगह पर अब 2 रखेंगे, ये हो गया मेरा कितना 6। और दोनों का अंतर देख लेंगे, दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो दोनों का अंतर यहाँ पर 3 हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वही हो जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं कि हाँ इससे कुछ अलग आंसर आता है या फिर वही आंसर आता है। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर n बराबर रख देते हैं, n बराबर 1 2 3, तो t1 बराबर होता है, तो यहाँ पर देख ले 3n प्लस 5। और t2 के लिए 3, यहाँ पर n के जगह पर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, उससे आसानी होगा। 3 गुने 1 प्लस में हो जाएगा 5। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3 गुने 1 जब कर रहे हैं तो 3 और 2 5 और 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा। T2 के लिए तो 3 गुने 2 प्लस 5, 6 5 11 हो जाएगा। T3 के लिए तो 3 गुने 3 और 5 जोड़ेंगे तो हो गया मेरा 14। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि सार्व अंतर क्या होगा। जब इसको में से जब इसको घटाते हैं तो क्या आएगा 3, और जब इसको में से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो इससे हमको इस बात की जानकारी प्राप्त होता है कि अगर लास्ट में कोई संख्या हो, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो उससे एपी पर किसी टर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी में यहाँ पर डी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे जोड़े अथवा उसको घटाए। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद किसी एपी का छठा पद यानी T6 बराबर कितना दे रहा है, T6 बराबर दे रहा है 13। तो इसको T6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 13। और फिर आगे बढ़ते हैं,
और 12वां पद यानी कि t12 बराबर दे रहा है 25। तो 12 के लिए हम लिखेंगे a प्लस 11d बराबर 25। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो इसका 20वां पद पूछ रहा है। तो 20वां पद निकालने के लिए थोड़ा सा a और d की जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ से ये कट जा रहा है, जब इसको घटाएंगे तो माइनस के 6d, और 25 में से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस, तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया। 6 से इसको जब काटे हैं तो d बराबर आ गया 2, d बराबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, d का मान या तो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, या तो समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में, किसी में भी रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो मेरा समीकरण जो फर्स्ट था तो a प्लस 5d बराबर 13 था। तो a प्लस 5 गुने 2 बराबर 13 है। तो a प्लस 10 बराबर 13। तो a बराबर हो गया 13 माइनस 10, a बराबर 3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि d आ गया 2 और a आ गया 3। अब हमें ज्ञात करना है 20वां पद। तो t20 के लिए यानी t20 पद के लिए, 20 पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 19d। तो प्रथम पद कितना आया था, तो 3 प्लस 19 गुने 2, 3 प्लस 38, 38 और 3 जब जो ऐड करेंगे तो 41। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुक्रम या श्रेणी या एपी का कौन सा पद 27 है। एक बात थोड़ा सा ध्यान देना है, जब अगर किसी भी अनुक्रम में जब डॉट डॉट लगा हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं, और जब किसी में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि 3 5 7 9 11 इस रूप में रहेगा पहला, और दूसरा रहेगा 5 8 11, 11 के बाद हो जाएगा कितना 14। अगर इस रूप में रहेगा तो क्या कहेंगे, थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा एपी है। एपी के प्रकार होते हैं, ये कौन सा एपी है, परिमित और अपरिमित एपी होता है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कि कौन सा परिमित एपी होगा और कौन सा परिमित एपी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं, कौन सा पद 27 है। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि पदों का अंतर, तो d हो जा रहा है कितना t2 माइनस t1। तो t2 दिया है 7 माइनस 5, 2 आ गया, और प्रथम पद d मेरा आ गया। और प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद यहाँ देख ले रहे हैं कि 5 है, और पूछ रहा है कौन सा पद 27 होगा। तो मान लेते हैं कि nवां पद 27 होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 27 है। तो प्रथम पद है 5 n माइनस 1, और d कितना दिया है, तो d है 2 बराबर 27। जब इसको घटाते हैं तो n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर लिख सकते हैं 2, बराबर 27 माइनस 5। तो n माइनस 1 बराबर, कुछ गड़बड़ नहीं है।
प्रथम पद कितना दिया है? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 1 मिनट अंतर देख लेते हैं पहले। 2 तो 25 और 2 27। ठीक है, पद तो सही दिया है। यहाँ पर कहाँ गलती हो गया है? तो सही है, चलिए सही दिया है। n-1 बराबर यहाँ पर बचेगा 22। अब 22 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 11। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो n-1 बराबर 11, तो n बराबर हो जाएगा 12वां पद। 12वां पद कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। हम यहाँ पर डी समझ लिए थे कि 5 था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक ना। हम यहाँ पर डी बराबर समझ लिए थे 5, जबकि यहाँ डी कितना दिया है? तो डी यहाँ पर दिया है 2। जब वहां पर हम 22 करते हैं 25 में से, अगर 25 में से कितना घटाते हैं, सॉरी 27 में से, 27 में से अगर 27 में से अगर 2 कितना घटाना था? घटाना था 5। अगर यहाँ पर 5 घटाते तो मेरा आ जाता कितना? 22, जो कि 5 से नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन दिमाग में आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 5 9 13 17 21 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पर देख लेंगे अंतर कितना का है? 4 का। यहाँ पर घटा रहे हैं तो फिर 4, यानी कि लगातार पदों का जो अंतर हो रहा है वो 4 आ रहा है। यानी T2 माइनस, जब D बराबर T2 माइनस T1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर T2 दिया है 5 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? लगातार पदों का यदि अंतर बराबर होता है तो वह एपी में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार पदों का अंतर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो गया, तो ये नहीं होगा। ये देख रहे हैं कि ये रूट में है, रूट में है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं तो ये भी टर्म जैसे तैसे दिया है। अब लास्ट बच गया ये वाला, इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि T1 चलिए, तो A1 बराबर दिया है -10 और A2 बराबर -6। इसी में से जब इसको हम बना रहे हैं तो T2 माइनस T1, तो T2 के जगह पर रख सकते हैं -6 और -10, तो -6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर अंतर मेरा हो जा रहा है 4। आगे भी देख लेते हैं, तो T3 में से घटा करके देखते हैं, T3 माइनस T2, तो T3 कितना है? 1 2 3, तो माइनस का 2 और माइनस T3 कितना है? 1 2 3, तो माइनस का 2। T3 गलत का लिख दिया। अच्छा, T2 6 है, T2 यहाँ पर 6 है, T2 यहाँ -6 है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 4 आ रहा है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग
24 है और उनके वर्गों का योग 200 है, ये संभव नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखते हैं योग किसका 24 हो रहा है। 12 12 इसका तो 24 हो गया। चलिए इसका तो 24 हो गया। 8 6 14 10 इसका भी 24 हो गया। अब देखते हैं ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 13 1 14 यानी कि 24 इसका भी हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 14 यानी कि 24। तो पहला तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 सभी में आ जा रहा है, लेकिन 20 यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा हम जीरो रख करके, अगर जीरो रखते हैं यहाँ पर तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और जब 12 का निकालते हैं तो 144। तो 4 4 8 देख रहे हैं कि लास्ट में जीरो, 4 4 8 6 14 6 4 10 1 11 1 12 224 224। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 36 64 100, इसको जोड़ रहे हैं तो 0 0 200, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी था इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीरो और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, जब विषम संख्या का जब योग पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाता है n स्क्वायर, यानी 50 और 0 और 50 के बीच कितना कितना विषम संख्या होगा। तो जब यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले 10 तक में ही कि कितना विषम संख्या होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन्हीं दोनों के बीच यदि हम देख लेते हैं तो कितना संख्या आ रहा है। तो विषम संख्या हो गया 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं विषम संख्या की जो संख्या हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जितना विषम संख्या रहता है उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 25। अब देखते हैं जोड़ करके, तो हो गया 4 5 4 9 9 7 16 16 4 20 और 5 25। तो यहाँ पर योग जो हो रहा है उसकी संख्याओं के वर्ग के बराबर हो रहा है। तो 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या होगा वो 25 होगा, यानी कि 25 होगा। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 625। तो ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहले और चौथे का गुणनफल 91 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला और चौथा, ऑप्शन से इसको बनाना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि योग होना चाहिए 40, ये हो गया 4 13 7 20, ये तो हो जा रहा है। अब देख लेते हैं गुना करके थोड़ा, कौन कौन सा पद, पहला पद और चौथा पद। तो यहाँ पर देख लेना है पहला और चौथा, यानी कि 7 गुने 13 91 आ जा रहा है। और किसी ऑप्शन में हो रहा है, अगर पहला और चौथा पद को गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 84 हो जाएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो 76 होगा, और यहाँ पर जब गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए सभी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां पद क्या होगा, इसका 30वां पद। तो 30वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर 30वां पद के लिए फॉर्मूला होता है a + 29d।
तो प्रथम पद दिया है 10, जब यहाँ पर अंतर देखते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 29 और -3। तो जब इसको गुना करेंगे तो 87, 87 में से जब 10 घटाएंगे तो 77, माइनस का 77। ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कितना क्वेश्चन था इसमें? 28 क्वेश्चन है। सम श्रेणी यानी समांतर श्रेणी, थोड़ा सा कुछ लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया है। -3 -1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। T2 देख ले रहे हैं कि -1/2 -3 है, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3, -1 इसको गुना करेंगे तो 6/2 यानी कि 5/2 हो गया डी। और 11वां पद पूछ रहा है, T11 के लिए a प्लस 10d। तो प्रथम पद है -3 प्लस डी कितना दिया है? तो 10 गुने 5/2, तो -3 और प्लस 25। जब इसको बना रहे हैं तो 22। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लेकर के निकलते हैं। सम श्रेणी यानी समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? तो यहाँ पर डी देख ले रहा है कि डी 5 हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 2। T10 के लिए फॉर्मूला a प्लस 9d, तो 2 प्लस 9 गुने 5, 2 प्लस 45 बराबर 47। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एपी के 15 पदों का योग क्या होगा? जिसका प्रथम पद क्या है? जिसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः, यानी ये जो दिया है ए है और ये है Tn बराबर 75। तो स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला हम बताए थे कि Sn बराबर जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। a होता है प्रथम पद, l होता है अंतिम पद, l को Tn भी हम लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है 15 पदों का योग, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15/2। प्रथम पद कितना है? तो 5 है, प्लस 75, 15/2 गुने 80 तो 40 हो गया, 15 चौके यहाँ पर 60, 600। ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो अगर इसको मान लेते हैं प्रथम 200, यानी कहने का मतलब कि पहला संख्या 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 3 होगा, उसी प्रकार आगे भी संख्या होगा। तो यहाँ n बराबर हो गया कितना? n बराबर हो गया 200। a बराबर क्या हो जाएगा? तो 1। ठीक, तो 200 पदों का योग बोल रहा है, यानी कि s 200 बराबर, तो 200/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कि a प्लस l। तो a यहां पर हो गया 1 और अंतिम पद क्या हो जाएगा? 200। इसको काटेंगे तो ये हो गया 100 गुने 2001, सॉरी गलती है, 2001 लिखा गया।
201। जब इसको गुना करेंगे तो 2 0 1 0 0। ऑप्शन कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।